चिड़िया का बेटा कुकू, कबूतर का बेटा कीकी और कालू कौवे का बेटा चक्कू आपस में दोस्त थे। चक्कू कौवा हर समय दूसरों से जलता रहता था। अपनी चीजें उसको पसंद नहीं आती, वो दूसरों की चीजें ही देखा करता था। शाम से पहले वो तीनों दोस्त भोजन की तलाश में दूसरे जंगल निकल पड़ते हैं। रास्ते में ही गहरे बादल आ जाते हैं और मूसलाधार बारिश शुरू हो जाती है। वो तीनों दोस्त एक दरख्त की डाल पर बैठ जाते हैं। मैंने कहा भी था कि हमें नहीं जाना चाहिए, अगर बारिश आ जाएगी। मैंने मना भी किया था, लेकिन तुम दोनों ने मेरी बात नहीं मानी। अब देखो, इतनी तेज बारिश में हम घर वापस कैसे जाएंगे? क्या हो गया है कुकू? अरे ये तो गर्मियों की बारिश है। गर्मियों की बारिश में मुझे नहाना बहुत मजा आता है। अरे तुम भी मजे लो ना। चक्कू चुप करके डाल पर बैठा एक दरख्त को देखे जा रहा था। उस दरख्त पर तो एक मीठा और पका हुआ आम लगा हुआ था। वो तुरंत ही उड़ते हुए जाता है और वो आम तोड़ लेता है। मेरा तो दिन बन गया, मेरा तो दिन बन गया। देखो, मुझे मीठा आम मिल गया है। चक्कू दोस्त, ये मीठा फल तो हम सब मिलकर खाएंगे ना? हाँ हाँ चक्कू, ये वाला फल हम साथ मिलकर ही खाएंगे। क्यों? ये फल तो मुझे मिला है, मैं खुद ही खाऊंगा ये वाला मीठा फल। अपना अपना खुद से ढूंढ लो। फिर चक्कू, कुकू और कीकी दोनों मायूस होकर बैठ जाते हैं। कुकू सामने देखता है कि सामने वाले पेड़ पर एक लाल रंग का अमरूद है। कीकी दोस्त, मुझे मिल गया। वो देखो, सामने लाल रंग का अमरूद है, मुझे मिल गया। फिर कुकू जाकर अपना वो अमरूद तोड़ लेता है। दूसरों का लाल अमरूद देखकर जग्गू की नीयत फिर से बदल जाती है। यार, मुझे तो लाल अमरूद बहुत पसंद है। ऐसा करो, ये लाल अमरूद मुझे दे दो। नहीं, अब मैं अपना अमरूद नहीं दूंगा। ये अमरूद आधा मैं खाऊंगा और आधा कीकी खाएगा। तुम अपना मीठा फल, अपना मीठा अमरूद आम खाओ। तुम अपना सिर्फ और सिर्फ मीठा आम ही खाओगे। नहीं, मुझे बहुत पसंद है ये वाला लाल अमरूद, मुझे बहुत पसंद है। ये मीठा आम तुम रख लो और मुझे अमरूद दे दो। चक्कू बार बार जिद करने लगता है। फिर कुकू मान जाता है। वो मीठा आम ले लेता है और अपना लाल रंग का अमरूद चक्कू को दे देता है। यहाँ तो बहुत ज्यादा बारिश का पानी आ रहा है। वो देखो, सामने सामने थोड़े पत्ते ज्यादा रखे हुए हैं। हम उस डाल पे बैठ जाते हैं। फिर वो दूसरे पेड़ की डाल पर आते हैं जहाँ पर पत्ते ज्यादा थे और पानी। फिर वो दोनों जल्दी से जाते हैं। कुकू कीकी अपने दोस्त चक्कू के पास पहुँच जाते हैं। मुझे बचाओ, मैं इधर फंस गया हूँ। फिर वो दोनों अपनी पंख से उसको कांटों से बाहर निकालते हैं। ये क्या कुकू, तुम्हारे तो पंख से खून बह रहा है। हाँ, ऐसा करो, तुम हमारे साथ उसी छप्पर में चलो। वहाँ बिल्कुल भी बारिश का पानी नहीं आ रहा। वो किसी इंसान का बनाया हुआ छप्पर है। फिर वो तीनों दोस्त उस छप्पर की तरफ चले जाते हैं। घर में बैठी रानो चिड़िया अपने बेटे कुकू की वजह से बहुत परेशान बैठी थी। ना जाने क्या हो गया होगा। अब तक कुकू घर वापस क्यों नहीं आया? इतनी बारिश में कहाँ भीग रहा होगा? उसे तो अब तक घर आ जाना चाहिए। हे ऊपर वाले, मेरा बेटा कुकू जहाँ भी हो वो बिल्कुल सुरक्षित हो। उसी समय रानो चिड़िया के घर पे दस्तक होने लगती है। वो बाहर आकर देखती है तो तेज बारिश में गोरी कौवी आई थी। चिड़िया चिड़िया, मेरा बेटा जग्गू घर में नहीं है। तुम्हारे घर तो नहीं बैठा? इतनी तेज बारिश में पहले तो कभी घर से बाहर नहीं गया। पता नहीं अब कहाँ होगा मेरा बेटा। गौरी बहन, आप चिंता मत करें, मेरा बेटा कुकू भी नहीं है। वो साथ होंगे, वो दोस्त है ना आपस में। गौरी बहन, तेज बारिश है, आप मेरे घर आ जाइए। थोड़ी देर मेरे घर में ही बैठ जाइए। गौरी बहन, बारिश बहुत तेज है, आप थोड़ी देर मेरे घर पे रुक जाइए। कुकू और जग्गू जब आएंगे तो फिर आप अपने घर चले जाना। फिर गौरी और रानो घर में बैठ जाती हैं। चिड़िया, मेरा भूख से बुरा हाल है। तुम्हारे पास कोई दाना वाना रखा है तो मुझे दे दो। गौरी बहन, इस बारिश के समय में मेरे पास तो सिर्फ चने के दाने ही रखे हैं। अगर खाओगे चने के दाने तो मैं ला देती हूँ आपको। अरे भूख में तो कुछ भी अच्छा लग जाता है।
कुछ भी हो मुझे ला दो। फिर चिड़िया वो चने के दाने दे देती है, जिसे गौरी बेहोश होकर खाने लग जाती है। अब अंधेरा छाने लग गया था। बारिश थी कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। फिर चक्कू अपने दोस्तों से कहता है, हमें नहीं आना चाहिए था, अब हम घर वापस कैसे जाएंगे? हमारे घर वाले तो बहुत चिंता में होंगे। चक्कू दोस्त, यही बात तो मैंने पहले की थी, अब घर कैसे जाएं हम लोग? आइडिया। अब तो परेशानी की जरा भी जरूरत नहीं है दोस्तों। मेरा घर, अरे दोस्तों थोड़ा सा आगे चलेंगे तो मेरी दादो का घर आ जाता है। हम दादो के घर चले जाते हैं। फिर चक्कू दोनों दोस्तों को अपनी दादी के घर लेकर चला जाता है। दादी, दादी जल्दी से दरवाजा खोलो, हम बाहर बारिश में भीग रहे हैं। फिर चक्कू की दादी तीनों को अपने घर के अंदर ले जाती है। अरे बेटा, इतनी बारिश में क्या करने आए हो? क्या तुम्हारी माँ को पता है कि तुम लोग यहाँ पर आए हो? फिर चक्कू अपनी नानी से झूठ बोल देता है। हाँ दादी, मम्मा को सब पता है और इनकी मम्मा को भी पता है कि हम आपके पास हैं। फिर कुकू बोल पड़ता है, नहीं दादी, किसी के घर में कोई पता नहीं है, हम तो भोजन लेने आए थे, रास्ते में बारिश पड़ गई हम दोनों को, हम घर वापस नहीं जा सके, तो चक्कू ने बोला कि मेरी दादी के पास चलते हैं। चक्कू बेटा, झूठ बोलने की आदत नहीं गई तुम्हारी, बस कर दो, अब झूठ कम बोला करो। फिर चक्कू की दादी बाहर निकलती है। तेज बारिश में वो चील की दुकान पर जाती है, जहाँ पर पीसीओ भी था। वो गौरी को टेलीफोन कॉल मिलाती है। बहू रानी तुम्हारा बेटा चक्कू और साथ में चिड़िया का बेटा कुकू और कबूतर का बेटा मेरे घर पे है। वो भोजन के लिए आए थे तो रास्ते में बारिश पड़ गई थी, वो आज रात मेरे घर में गुजारेंगे। सासू माँ, आपका बहुत शुक्रिया कि कॉल मिलाकर बता दी, वरना इधर चिड़िया और मेरा तो दिमाग ही फटा जा रहा है कि हमारे बच्चे कब से गायब हैं। अरे आप चिंता मत करो, वो यहाँ पर सुरक्षित हैं। फिर गौरी फोन रख देती है। गौरी बहन, खैर तो है ना? किसका फोन था? चिड़िया, ये मेरी सासू माँ का फोन था। वो बता रही थी कि चक्कू, कुकू और कीकी तीनों उसके पास चले गए हैं। ये तो बहुत ही अच्छी बात है गौरी बहन, सुबह होते ही हम अपने बच्चों को ले आएंगी। फिर चक्कू की दादी उन सबको दाल चावल बनाकर खिलाती है। पेट भर कर खाना खाने के बाद वो आराम से सो जाती